वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट आदित्य वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि पुराने वाले वीडियोस आपने देखे होंगे और उनसे हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं उसी चैनल पे। तो अभी क्या है कि एक नई समस्या है। समस्या नई नहीं है, लेकिन ये समस्या मैक्सिमम फैमिलीज में है या मैक्सिमम खासकर ये पेरेंट्स के साथ होती है। जब उनके बच्चे 3 साल के होते हैं या 3 से 8 के बीच में जब होते हैं तो ये वाली समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली बच्चे के साथ स्पीच में क्या हो रहा है कि वो अचानक से शब्दों के गलत उच्चारण बोलना उसने शुरू कर दिया है, या आप इसको कह लो मिस आर्टिकुलेट करना उसने शुरू कर दिया है। तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। उनको लगता है हो सकता है इसका इलाज दवाई से हो, वो दवाई करेंगे या दवाई से ठीक हो जाएगा। या उनको लगता है ऐसा तो नहीं है कि जीभ जो है उसमें तालू लगा हुआ है, जीभ की वजह से हमारे बच्चे के साउंड सही नहीं आ रहे हैं। या ऐसा लगता है कि हो सकता है गले में कुछ खराबी हो जिसकी वजह से आवाज जो है वो गलत तरीके से वो प्रोड्यूस हो रही हो या उच्चारण सही नहीं हो रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी भ्रांतियां हैं जो बहुत जरूरी हैं दूर करने के लिए, और इन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे कि इनको कैसे दूर किया जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चे वो सारे शब्द जो बोलते हैं वो सीखते कैसे हैं। अब ऑब्वियसली बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी में जाता है या अब उससे लोअर जो प्री नर्सरी होती है उसमें जाता है, तो बच्चा अपने साथ के हम उम्र बच्चों के साथ रहता है। वहां से वो कुछ चीजें सीखता है, कुछ चीजें वो घर से सीखता है, दादा दादी, मामा मामी या घर में जितने भी सदस्य होते हैं, पापा मम्मी, उनके उच्चारणों को सुनता है वो और उनसे सीखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई मेंबर ऐसा होता है जिसका स्पीच रेट बहुत स्पीड में होता है, मतलब वो बहुत फास्ट तरीके से बात करते हैं, फटाफट फटाफट वाला। तो बच्चा उस फटाफट फटाफट वाली स्पीच को सुनता है, लेकिन सुन तो वो क्लियर लेता है, या आप कह लो कि सुन तो वो लाउड लेता है, बट वो क्लैरिटी के साथ उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्योंकि बच्चे हमें आपके हमको और आपको या अपने आसपास के बच्चों को, अपने हम उम्र वाले बच्चों को देखकर समझकर ही प्रोड्यूस करते हैं अपना आर्टिकुलेशन जो है, शब्द जो है वो बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली ना तो कोई गले में खराबी होती है, ना ही किसी दवाई की वजह से होता है, या कोई दवाई खाने से ये आर्टिकुलेशन आपके बच्चे का ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, स्पीच पे थोड़ी सी क्लैरिटी या लाउडनेस आपको अपने फैमिली में, और स्लो रेट ऑफ स्पीच के साथ आप बात करोगे तो धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी। अब हम करेंगे कैसे? तो आपने अपने घर में या अपने बच्चों को देखा होगा, अगर वो मिस आर्टिकुलेट करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ साउंड्स ही हैं जिन पे वो मिस आर्टिकुलेट करते हैं। वो हर साउंड पे मिस आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, हर साउंड गलत नहीं बोलेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में अगर हम लेके चले तो जो पा वाली सीरीज है वो बच्चे साफ बोलते हैं, पा फा बा भा, ये साफ बोलते हैं। फा में कुछ हो सकता है, पा और फा में डिफरेंस थोड़ा सा उनको लग सकता है, लेकिन ये वाली सीरीज मान के चलो वो साफ ही बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पा बोलते हो तो सामने से बच्चा देखता है कि आपने पा बोला, तो दोनों लिप्स हमारे एक दूसरे से टकराए और साउंड निकला पा। या जब आप फा बोलते हो तो फा में थोड़ा सा बीच में एयर स्पेस होता है या गैप होता है और हवा बाहर निकलती है, तो वो साउंड निकलता है फा। फिर आप बा बोलते हो या भा बोलते हो तो सामने से दिख जाता है और बच्चा उसको आराम से कॉपी कर लेता है। लेकिन जब आप का वाली सीरीज बोलते हो, का खा गा घा, ये वाली सीरीज बोलते हो, या चा छा जा झा, या टा ठा डा ढा, ता था दा, ता था दा, ये वाली सीरीज बोलते हो तो बच्चा उसको कॉपी नहीं कर पाता। रीजन क्या है कि जब हम का बोलते हैं तो बच्चे को पता नहीं चलता है कि का निकला कैसे, साउंड ये बना कैसे, उसको समझ में नहीं आता है। तो वो कोशिश करता है लेकिन का की जगह कुछ और निकलता है। जब आप खा बोलते हो तब भी उसको समझ में नहीं आता है, तो वो अपने हिसाब से या कह लो अपनी समझ के हिसाब से साउंड को प्रोड्यूस करता है और खा की जगह कुछ और निकल जाता है। या वैसे आप टा की सीरीज में ले लो, तो टा की सीरीज में भी ऐसे ही है कि टंग को कैसे फोल्ड करना है, क्योंकि उसको सामने से दिख नहीं रहा है, ना वो देख नहीं पा रहा है कि टंग कैसे मूव हो रही है, टंग का कौन सा हिस्सा कहाँ मूव करेगा और उससे क्या साउंड निकलेगा। टा ठा डा ढा, उसको वो कॉपी करने में बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मैं कैसे कॉपी करूं। तो अपने हिसाब से वो वर्ड साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब ये शुरू होता है किस्सा साउंड्स खराब होने का, तो पेरेंट्स को लगता है या हमें भी लगता है कि चलो अभी तो छोटा है, 3 साल का है, 3.5 साल का है, 2.5 साल का है ना, तो अभी तो धीरे धीरे सीख रहा है। लेकिन अगर सीखने के टाइम पे ही कोई साउंड गलत हो जाए तो फिर वो आगे
उसको करेक्ट करना पूरी तरह से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ। फिर हम पहुंचते हैं कि साहब इसका कैसे करें, क्योंकि 1-1.5 साल वो निकल चुका होता है। अब बच्चा जो टा को ता बोल रहा था, वो टा को पता नहीं अब क्या बोल रहा है। उसको वापस टंग के मूवमेंट को लाने में मतलब कितना टाइम लगेगा, आप ये सोच के देखिए। जैसे टा वाली जो सीरीज है, उसमें सारा काम जो है वो टंग के आगे वाले हिस्से का है, टिप ऑफ द टंग का काम है। मतलब टिप ऑफ द टंग जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले पैलेट को या ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। अब बच्चा 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से या 3 साल से मान के चलो कि वो सीरीज ही पूरी गलत बोल रहा है। तो टंग के जो आगे वाला जो हिस्सा है वो सही से मूव ही नहीं कर पा रहा है। बच्चे ने उसको मूव करना सीखा ही नहीं है। तो जो चीज 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, उसको आप 6 महीने में कैसे या साल भर में कैसे सुधारोगे? या आप का बोल के देखो, आप खुद बोल के देखो एक बार। जब आप का बोलते हो तो बैक ऑफ द टंग जो है, टंग के पीछे वाला हिस्सा है। पीछे वाला हिस्सा मतलब जहां पे हम उंगली डालते हैं और हमें उल्टी जैसा महसूस होता है, वो वाला हिस्सा ऊपर टच करता है, सॉफ्ट पैलेट पर टच करता है। ये ऊपर वाले तालू पे टच करता है। अब बच्चे ने पीछे वाले टंग के पीछे वाले हिस्से को यूज करना ही नहीं सीखा 2 साल 3 साल, जब से उसको दिक्कत है। फिर आप सोचते हो कि वो महीने भर में कैसे आर्टिकुलेट करना सीख जाएगा। चलो मान भी लिया कि महीने भर में खूब मेहनत की आपने या हमने खूब मेहनत की और बच्चा सीख गया, लेकिन बच्चे ने का साउंड सीखा है, वो भी स्टार्टिंग वाले वर्ड में। साउंड से तो वर्ड बोल नहीं पाएगा वो। वर्ड बोलने के लिए बहुत सारे साउंड्स को मिलाना पड़ेगा। तो कोई मान लो का की बात करें अगर, तो का अगर किसी वर्ड में पहले वाले हिस्से पे आता है तब तो वो बोल लेगा, लेकिन अगर बीच वाले हिस्से पे आया, फाइनल वाले एंड वाले हिस्से पे आया, फिर वो कैसे बोलेगा? तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगे या जिस एज में भी लगे कि मेरे बच्चे ने पहला साउंड या कोई ऐसा साउंड है जो गलत बोला है या तोतला के बोला है या उसको बोलना कुछ और चाहिए था और बोल कुछ और दिया है, तो आप तुरंत स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टंग को हम कैसे यूज करें, टंग की कौन कौन सी एक्सरसाइज है, टंग को हम कहाँ कहाँ टच करेंगे तो कौन कौन सा साउंड निकलेगा, इन सब चीजों की बात करेंगे। थैंक यू।